एक मुल्हिद ने मुझे ताना मारा कि जी तुम कहते हो कि तुम्हारे रब ने खून के ज़रिए इस कायनात को बनाया है और उस जैसा कोई ताकत वाला नहीं है, वही इस कायनात का मालिक है। तो जो उसके मानने वाले हैं वो कम से कम अपने मानने वालों को तो मज़ालिम की चक्की से निकालें। मतलब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, किसी का सर नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की टांग नहीं है, तो वो कम से कम अपने मानने वालों को मज़ालिम की चक्की से निकालता क्यों नहीं है। तो मैंने कहा देखें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुर्बान हो रहे हैं वो परेशान नहीं है, जो तमाशी हैं उनको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहने लगा ये क्या मतलब आपका। मैंने कहा देखें, यही तो हमारे रब का हमारे साथ प्यार है कि जी वो हमें हमेशा के लिए रखना चाहता है और तुम्हें 60-70 साल तक रखना चाहता है। मैंने कहा भाई, मुसलमान पैदा ही कुर्बान होने के लिए होता है। जिस तरह हलाल जानवर और मुर्गियाँ कुर्बान होने के लिए पैदा होती हैं, इसी तरह मुसलमान कुर्बान होने के लिए पैदा हुआ है। तो मुसलमान कुर्बानी देकर खुश है, तो आप जो तमाशे हैं आप क्यों परेशान हैं। आप अपनी फ़िक्र करें, मुसलमानों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मुसलमान हमेशा रहना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि मुसलमान हमेशा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन ये जो ज़िंदगी है ये हर बंदा नहीं जानता। तो मैंने कहा जिस तरह कुत्ता है वो कुर्बान होने के लिए पैदा नहीं हुआ, कुत्ता चंद दिन की ज़िंदगी गुजारने के लिए और मौज मस्ती के लिए पैदा किया गया, तो वो मौज मस्ती करके चंद दिन की ज़िंदगी पूरी करके गया। इसी तरह जो काफिर है वो भी मौज मस्ती के लिए पैदा हुए, वो अपनी चंद दिन की 60-70 साल ज़िंदगी गुजार के चला जाएगा। और मुसलमान ये हमेशा रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे हमेशा रखना चाहते हैं, इसीलिए तो मुसलमान कुर्बान हो रहे हैं। फिर कहता है कि जी इस कुर्बानी का मकसद क्या है, क्या होगा इससे। मैंने कहा देखें, ये कुर्बानी एक लिमिट है इसकी, ये जब दी जाती है तो इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन पर दीन को गलबा देते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर आग के ऊपर पानी को रखते हैं, तो पानी डायरेक्ट आग के ऊपर रखने से किसी चीज़ को उबाल नहीं देता, ना ही पानी डायरेक्ट उबलने लग जाता है और जोश मारने लग जाता है। मैंने कहा देखें, पानी एक सटिप ब सटिप गर्म होता है, जब एक लिमिट तक पहुंचता है तो खुद भी जोश मारता है और जो चीज़ उस पानी के अंदर डाली जाए उस चीज़ को भी उबाल के रख देता है। इसी तरह मुसलमानों की छोटी मोटी कुर्बानी ने जब एक ख़ास लिमिट है कुर्बानियों की, उस तक पहुंचती है लिमिट, तो उसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन पर दीन को गलबा देते हैं। और जो काफिर लोग हैं और इसी तरह जो बददीन लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी मुसलमानों की कुर्बानी की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी दीन से नवाज देते हैं। दीन की लहर आती है जो उन लोगों को भी मुसलमान कर जाती है जो लोग आप जैसे लोग होते हैं। तो वो कहने लगा ये कैसे। मैंने कहा देखें, ये जो भाई आपको मेरे पास लाए हैं, ये भाई आज मुसलमान हैं या मैं मुसलमान हूँ, तो हमारे मुसलमान होने के पीछे कुर्बानियाँ हैं। तो सबसे पहले कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया किराम बनाकर भेजा है। किसी को तो आरे के ज़रिए काटा गया, किसी को आगों के अंदर डाला गया, किसी को किस तरह तकलीफ़ें पहुँचाई गई, किसी को किस तरह तकलीफ़ें पहुँचाई गई। सबसे पहले कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, फिर उनकी आल औलाद ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज अंबिया किराम की आल औलाद की कुर्बानियाँ न होती तो ये भाई और मैं मुसलमान न होते। वो कहने लगा वो कैसे। मैंने कहा देखें, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानी दी है जिसके नतीजे में हम मुसलमान हुए हैं। मैंने कहा अगर हम कुर्बानियाँ नहीं देंगे तो फिर जो आप जैसे लोग हैं और इसी तरह बाद में आने वाले लोग हैं उनको हिदायत कैसे मिलेगी। मैंने कहा हमारी कुर्बानियों की बरकत से इंशाअल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल एक लहर चलाएँगे, उस लहर के ज़रिए ये जो आने वाली इंसानियत है या आप जैसे लोग हैं इंशाअल्लाह वो भी मुसलमान हो जाएंगे। तो मुसलमानों की कुर्बानी ला मकसद नहीं है, और मुसलमानों की कुर्बानी का मकसद एक तो ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल मुसलमानों को हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, और दूसरा कुर्बानी का मकसद ज़मीन के ऊपर जब एक ख़ास मकाम तक कुर्बानियाँ पहुँच जाती हैं, उस लिमिट तक पहुँचती हैं, तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल दीन को ज़मीन के ऊपर गलबा देते हैं। तो दीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गलबा देंगे हमारी कुर्बानियों की बरकत से। तो हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। आपको हमारी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत है।